साथियों नमस्कार, सीजी स्कूल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम मॉड्यूल 16 के मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधि को देख लेते हैं। सबसे पहले गतिविधि नंबर 3 को हल करने का प्रयास करते हैं। अपनी समझ की जांच करें। इसमें सत्य और असत्य चुनना है, तो इसमें नेक्स्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट 1964-66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी। तो यह कथन असत्य है। नेक्स्ट, समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6वीं से 8वीं तक दी जाएगी, क्योंकि यह सत्य है। नेक्स्ट, व्यावसायिक विषय को अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है, सत्य होगा। नेक्स्ट, कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा, यह भी सत्य है। नेक्स्ट, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए, ये असत्य होगा। नेक्स्ट, इस तरह से 5 प्रश्नों के उत्तर हमने दिए और पांचों को यहाँ पर हल किए और इसमें सबमिट करते हैं, और इस तरह से 5 में से 5 हमको प्राप्त होते हैं। गतिविधि नंबर 4 को देख लेते हैं और सही जोड़ी बनाना है, मिलान करना है। इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर दिया है, कक्षा 6वीं की से 8वीं तक की पूर्व व्यावसायिक आयोजित की जा सकने वाली गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करें। तो यहाँ पर दिया है कृषि के एक साइड और ये दूसरा साइड, इसको हमको मिलान करना है। तो कृषि के क्षेत्र में ये मशरूम खेती की जाती है, इसको पकड़कर ऊपर यहाँ पर ला के छोड़ देंगे। उसके बाद है परिधान एवं रेडीमेड सामग्री, मतलब ये कपड़े से संबंधित है, जो कि ये ब्लॉक प्रिंटिंग, ये इसका सही उत्तर होगा। इसको लाकर यहाँ पर छोड़ दीजिए। और भवन और निर्माण, तो इसमें भवन और निर्माण कार्य में चिनाई होता है, जो कि हम लोग आजकल इसको मसाला के रूप नाम से जानते हैं, जिसमें भवन निर्माण के लिए सीमेंट, चूना और रेत को मिलाया जाता है और वह मसाला बन जाता है, उसी को चिनाई कहा जाता है। और विद्युतीय कार्य है, विद्युत कार्य में ट्यूबलाइट एवं बल्ब बदलना होता है, इसको यहाँ पर ऊपर ला देंगे। उसके पश्चात ये लास्ट में बच गया पुनर्जलीकरण समाधान, जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है। इस तरह से यह हमारा जो मिलान है वह सही होगा। और नेक्स्ट करते हैं, और ये इसमें टोटल क्वेश्चन एक ही है, और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के पश्चात हमारे स्कोर 1 by 1 तो सही पाया गया। इस तरह हम प्रश्नोत्तरी भाग में चलते हैं और प्रश्नोत्तरी को पूर्ण करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये पहला प्रश्न आया है, शिक्षा का व्यावसायिक विकास और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान सामान्य शिक्षा के विकास का प्रावधान है, और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना। तो इसमें आंसर होगा जेनेटिक। नेक्स्ट करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और ब्लैंक कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए, तो इसमें होगा उत्पादक। नेक्स्ट करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन है, कार्य अनुभव को ब्लैंक के रूप में जाना जाता है, तो कार्य अनुभव को सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, ये सही आंसर होगा। और नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1982 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए, और इनकी ब्लैंक व्यवसाय के लिए
तो इसका सही आंसर होगा व्यावहारिक, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे। और अगला प्रश्न है, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा सभी। नेक्स्ट करेंगे। ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्य पूर्ण सारथिक के रूप में विघटित किया ब्लैंक, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। तो इसका सही आंसर होगा मैनुअल। नेक्स्ट करेंगे। और अगला प्रश्न है, रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, ब्लैंक कौशल और हरित कौशल शामिल है। तो इसमें का सही आंसर होगा उद्यमिता और कौशल। नेक्स्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, योग्यता एक खाली स्थान और औसत दर्जे का ज्ञान और कौशल है। तो इसमें का सही आंसर होगा अवलोकनीय। नेक्स्ट करेंगे। और शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खाली स्थान ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो ये होगा 1986 में। नेक्स्ट करेंगे। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6वीं से खाली स्थान तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया गया है। तो यह है जो 8वीं क्लास है, जो पूर्व व्यावसायिक शिक्षा है वो 6वीं से 8वीं के लिए है। नेक्स्ट करेंगे। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन का आंसर दिया और इसको सबमिट करेंगे और इस तरह से हमको 10 में से प्राप्त हुए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।